after the clinical application we'll see each one of these material based on the classification. जो first classification based on the chemistry थी, जिसमें से पहला था polysulfide, then था हमारा polysilicon जिसमें addition and condensation polysilicon था, and then polyether. So first is polysulfide. सो जैसा कि हमने हर बार किया है, हम सबसे पहले देख लेंगे कि किन किन हेडिंग के अंडर हम पॉलीसल्फाइड्स को पढ़ेंगे. सो वी विल सी इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स कॉम्पोजिशन, इट्स सेटिंग रिएक्शन, इट्स प्रॉपर्टीज, मैनिपुलेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. दैट्स इट. आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद समझ में तो आ ही जाएगा. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द हेडिंग्स. कई बार हमें अंदर की चीज याद होती है लेकिन हम उसे लिखना कैसे है, हमें उसकी हेडिंग भूल जाते हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस स्लाइड पर्टिकुलरली कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर कॉम्पोजिशन, इसका सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन नाउ. फर्स्ट इलास्टोमेरिक इंप्रेशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पॉलीसल्फाइड के बारे में कि दिस इज द फर्स्ट इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल टू जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1960 बाय द थायोकॉल कॉर्पोरेशन. ठीक है. सो थायोकॉल कॉर्पोरेशन ने इन 1960 जो पहला इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था वो था पॉलीसल्फाइड. सो ऐसा कोई भी फैक्ट होता है ना तो वो आपको एमसीक्यूज और वाइवा में पूछा जा सकता है. सो बिना बताए यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. इसीलिए इसको मरकैप्टन और थायोकॉल भी कहते हैं. अभी हमको पता चल गया कि थायोकॉल क्यों बोलते हैं. थायोकॉल क्योंकि थायोकॉल कॉर्पोरेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. मरकैप्टन क्यों बोलते हैं ये आगे पता चलेगा. They are supplied in two paste, base paste and accelerator paste. यूज कहाँ पे करते हैं? सेम ऑलमोस्ट सेम यूजेस होते हैं सारे इलास्टोमर्स के, फुल्ली या पार्शली डेंचुलस माउथ में, इनले ऑनले ब्रिजेस के इंप्रेशन लेने में, और 3 विस्कोसिटी में पाया जाता है. ये हमने अभी विस्कोसिटी में देख लिया था. पॉलीसल्फाइड में लाइट बॉडी मिलता है, मीडियम बॉडी मिलता है और हैवी बॉडी मिलता है. सो इन 3 विस्कोसिटीज में ये डिस्पेंस किया जाता है. सो आई होप इट इज क्लियर. इंट्रोडक्शन में यू हैव टू राइट फर्स्ट कि कब दिया गया था और किसने इंट्रोड्यूस किया इसको, और किन नामों से बताते हैं, और किस तरह उसको डिस्पेंस किया जाता है बेस पेस्ट एंड एक्सेलरेटर पेस्ट में, यूजेस क्या होते हैं उसकी, और विस्कोसिटीज कौन कौन सी होती हैं. ओके. नाउ लेट्स सी द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द बोरिंग पार्ट, जो कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है. दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एनी इंप्रेशन मटीरियल. We'll make a box. Whenever you are writing about the composition of any material, you have to make a box. Then सबसे पहले आपको ingredient क्या क्या चीजें होती है, composition उसका क्या function होता है. अगर आपको उसके बाद याद रहा तो percentage भी लिख दो. अगर percentage नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आपको ingredient और function तो लिखना ही पड़ेगा to get the maximum marks. Okay? So first हम base paste का देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं. फर्स्ट बेस पेस्ट में क्या होता है, लिक्विड पॉलीसल्फाइड पॉलीमर प्रेजेंट होता है जिसको मरकैप्टन भी कहते हैं. तो क्या अब आपको समझ में आया कि मरकैप्टन भी क्यों कहते हैं इसको, पॉलीसल्फाइड को. अभी हमने पिछले वाले स्लाइड पे पढ़ा था कि पॉलीसल्फाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मरकैप्टन और थायोकॉल. तो थायोकॉल पता चल गया था, यहां से हमें पता चल गया मरकैप्टन क्यों कहते हैं. और कुछ फिलर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे बेस पेस्ट में. फिलर्स स्ट्रेंथ देते हैं. मैं हर बार कहती हूं अगर कहीं पे भी फिलर का मेंशन हो रहा है तो स्ट्रेंथ से रिलेटेड होगा और उसकी विस्कोसिटी एंड फ्लो से रिलेटेड होगा. सेम थिंग. ठीक है. एंड लिक्विड पॉलीसल्फाइड पॉलीमर, जो मेन मटेरियल, जो मेन पार्ट है इस मटेरियल का, वो होता है बेस पेस्ट में. सो 80 to 85% ये प्रेजेंट होता है पॉलीमर एंड 16 to 18% फिलर्स प्रेजेंट होते हैं. ये हो गया हमारा बेस पेस्ट. एंड देन कम्स द रिएक्टर पेस्ट. उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेड डाइऑक्साइड. ये फिलर प्रेजेंट होता है जो रिएक्टर पेस्ट में होता है. लेड डाइऑक्साइड यू हैव टू रिमेंबर, अभी हम रिएक्शन देखेंगे उसमें भी आएगा. देन डाइब्यूटाइल थैलेट प्लास्टिसाइजर की तरह यूज किया जाता है. अब ये जो भी पढ़ रहे हैं ना, प्लास्टिसाइजर, जो भी हमने कंडेंसेशन, एडिशन, ये सारे मेरे लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा जो डेंचर बेस्ड रेजन का फर्स्ट पार्ट है. सो आप प्लीज वहां पे रेफर करें. नेक्स्ट इज द सल्फर, जो कि एक्सेलरेटर की तरह यूज होता है, जो कि इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है. एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक मैग्नीशियम स्टेरेट एंड सम अदर मटेरियल्स आर आल्सो एडेड. ओके. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन. सॉरी टू से यू हैव टू रिमेंबर दिस, देयर इज नो अदर वे. नेक्स्ट इज द केमिस्ट्री एंड सेटिंग रिएक्शन. ये समझने वाला पार्ट है. यहाँ पे 2 तरह का रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत ही सिंपल वे में और शॉर्ट वे में लिखा है सो दैट आपको याद रखने में
आसानी हो, और इतना भी लिख दोगे ना तो आपको पक्का पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। कि 2 रिएक्शन होते हैं इसमें। जो लेड जो भी हमने देखा था कि रिएक्टर पेस्ट में था, वो जाके रिएक्ट करता है हमारे प्री पॉलिसर जो पॉलीमर प्रेजेंट था बेस पेस्ट में उसके साथ। सो लेड डाइऑक्साइड फ्रॉम द रिएक्टर पेस्ट इज गोइंग टू गेट एंड रिएक्ट्स विद द पॉलीमर विच इज प्रेजेंट इन द बेस पेस्ट, और उसके थ्रू 2 रिएक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट इज द चेन लेंथनिंग रिएक्शन, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकिंग, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा था कि जो क्रॉस लिंकिंग होती है दैट डिफाइंस देयर 3-डायमेंशनल नेटवर्क एंड उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड स्टिफनेस। ठीक है, सो स्टिफनेस एंड विस्कोसिटी बाय चेन लेंथनिंग एंड क्रॉस लिंकिंग बाय describes its 3D network and the elastic properties. So ये 2 रिएक्शन हो रहे हैं जब लेड डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हमारे SH ग्रुप ऑफ प्री पॉलीसल्फाइड पॉलीमर जो कि बेस पेस्ट में प्रेजेंट है। This reaction is an exothermic reaction with 3 to 4 degrees Celsius rise in temperature. Okay, and it is accelerated by heat and मॉइस्चर। सो एक्सेलरेटर का काम करता है ये ऑलमोस्ट एवरी टाइम इफ हीट यानी कि टेम्परेचर इज इंक्रीज, मोस्टली उसका इंटरमोलिकुलर मोबिलिटी बढ़ जाती है एंड वो एक्सेलरेटर का काम ही करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम हीट मॉइस्चर इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन एक्सेलरेटर। सेटिंग टाइम इज 10 to 20 मिनट्स। देन हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, मरकैप्टन जो प्री पॉलीमर सल्फाइड हमने पढ़ा था वो जाके रिएक्ट कर रहा है लेड डाइऑक्साइड जो कि रिएक्टर पेस्ट में है, और वो बना रहा है पॉलीसल्फाइड और वाटर। एकदम सिंपल वर्जन में आपको ये वाला याद रखना है। इसमें हो कौन से रहे, 2 चीजें हो रही है, चेन लेंथिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। उससे क्या क्या हो रहा है आप वो लिख दीजिए। ये किस तरह का रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है और एक्सेलरेट होता है हीट या मॉइस्चर से। सेटिंग टाइम इज 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आपको याद रखना है। अब मॉडिफिकेशन क्या हुआ, अब इसमें क्या याद रखना है कि लेड डाइऑक्साइड जो होता है ना, अब हमें उसे अवॉइड करना है क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए, तो उसका ऑल्टरनेटिव हम देने की कोशिश कर रहे हैं मॉडिफिकेशन में। सो इट अवॉइड्स द यूज ऑफ lead dioxide and replaces it by the organic reactors such as cumene hydroperoxide और T-butyl hydroperoxide। तो ये 2 चीजें हैं जो कि रिप्लेस करते हैं लेड डाइऑक्साइड को रिएक्टर पेस्ट में। सो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज वोलेटाइल एंड इट्स लॉस बाय इवोपरेशन के कारण श्रिंकेज होने के चांस है। तो क्या किया गया, पहले मॉडिफाई किया गया, बनाया गया पॉलीसल्फाइड लेड डाइऑक्साइड के साथ, फिर हुई कि नहीं लेड डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर अस, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे बेटर ऑर्गेनिक रिएक्टर के साथ। तो हमने किया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यानी टी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। तो जो हम जिस कारण से उसको रिप्लेस कर रहे थे वो तो हमारा सफाइस हो गया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि ये वॉलेटाइल है और जब वो इवापोरेट कर जाता है तो श्रिंकेज हो जा रही है मास की, तो हमारा तो इंप्रेशन लेने का जो मोटिव है वही खत्म हो जाता है। तो फिर अब एक रीसेंट डेवलपमेंट और हुआ है जहां पे पॉलीसल्फाइड रिप्लेसेस द लेड डाइऑक्साइड बाय इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्साइड सच एज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज मच क्लीनर टू हैंडल। सो दीज 3 names you have to remember जो कि आपको modification to the polysulfides में लिखना होगा। Okay, so I hope it's clear. Now let's see the properties of this material. First property is the unpleasant odor and color. याद कर लो polysulfide का one of the biggest drawback is the unpleasant odor and color. अब क्या है कि it is not comfortable for the clinician also and it is not comfortable with the patient also. So that is something we are going to be using in patient's mouth, so it should be pleasant. Second is it stains the linen and it is messy to work with. तो आपको कभी भी पॉलीसल्फाइड के बारे में बोला जाए तो सबसे पहली चीज आपको याद आएगी कि बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग होता है, एंड सेकेंड इट इज वेरी मेसी टू वर्क विथ एंड इट स्टेन्स योर क्लोथ्स एज वेल. Next is it is extremely viscous and sticky and it exhibit the pseudoplasticity. Mixing is difficult and mixing time is 45 seconds. Very long setting time that is 12.5 minutes, 12.5 मिनट लगते हैं इसको सेट होने में. Excellent reproduction of surface detail. अब ये कुछ अभी हमने इनिशियल जो शुरू के तो कुछ देखे, ये हमारे निगेटिव पॉइंट्स हो गए, एंड ये जो हमने
अब हम अच्छी चीजें भी पढ़ेंगे पॉलीसल्फाइड के बारे में, विच इज एक्सीलेंट रिप्रोडक्शन ऑफ सरफेस डिटेल, डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, क्योरिंग श्रिंकेज जो होता है ओनली 0.45% होता है, हाई टीयर स्ट्रेंथ होता है इसीलिए इसको अंडरकट्स में भी यूज कर सकते हैं, गुड फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो हार्डनेस होता है विच इज एन आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर एन इलास्टोमर्स, इट इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक in nature and it can be electroplated, and the shelf life is 2 years, which is pretty decent. So these are some of the properties which you need to remember about the polysulfides. After properties, let's see the manipulation. जैसा कि हमने जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट का देखा था, वैसे ही इसको भी हम एक मिक्सिंग पैड पे बेस पेस्ट एंड रिएक्टर पेस्ट को डिस्पेंस करते हैं और एक स्टेनलेस स्टील स्पैचुला की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मिक्स करते हैं। तब तक मिक्स करते हैं जब तक बेस और रिएक्टर अलग अलग स्ट्रीक्स में ना दिखें। ओके, देन इट रिक्वायर मोर टाइम टू सेट, जो हमने देखा 12.5 मिनट। देन कास्ट शुड बी पोर्ड विद इन 1 आवर, ये आपको याद रखना है, कास्ट शुड बी पोर्ड विद इन 1 आवर, क्योंकि अभी हम आगे इलास्टोमर्स में देखेंगे कि किसी किसी को इमीडिएटली पोर करना होगा, किसी में हम थोड़ा और टाइम लेके पोर करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर पॉलीसल्फाइड में द कास्ट शुड बी पोर्ड विद इन 1 आवर। नेक्स्ट, इट कैन स्टेन द क्लोथिंग इन द मिक्सिंग, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट, सम ऑफ द एडवांटेजेस आर ऑलरेडी, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा, लॉन्ग वर्किंग टाइम। अब लॉन्ग वर्किंग टाइम जो ना, एक एडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज उन लोगों के लिए जिनको आदत नहीं है यूज करने की, उनको ज्यादा टाइम चाहिए उसको यूज करने के लिए, और डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी काम करने की आदत है और उनको उतनी देर तक वेट करना पड़ेगा, है ना। सो नेक्स्ट इज हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो अंडरकट्स में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है डाई बनाते समय। देन लो कॉस्ट कंपेयर टू द अदर, अभी जो हम आगे पढ़ने वाले सिलिकॉन्स एंड पॉलीईथर, और इसकी काफी अच्छी शेल्फ लाइफ होती है ऑफ 2 years। Disadvantage, it needs a custom tray to use the polysulfides, इसको आप स्टॉक ट्रे में नहीं यूज कर सकते। इट हैज बैड ओडर क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। देन स्टेन करता है क्लोथ को, इमीडिएट पोरिंग की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारे पेशेंट या फिर आपको कुछ भी और काम करना है तो फिर आप उसको डीले कर सकते हो, यू नीड टू पोर इट इमीडिएटली। फिर हमने जैसे आइडियल प्रॉपर्टीज में देखा था इलास्टोमर्स के कि एक से ज्यादा कास्ट बन सकते होने चाहिए, तो यहाँ पे जो सेकेंड कास्ट हम पोर करेंगे उस इंप्रेशन में वो लेस एक्यूरेट होगा। सो एंड देन लास्ट, इट कैन नॉट बी यूज इन द पेशेंट जिनका जो गैग रिफ्लेक्स होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, जो गैग रिफ्लेक्स होता है ना, दैट इज वेरी, किसी को बहुत ही गैग आती है अगर आप इंप्रेशन लो, तो यहाँ पे तो बहुत पंजेंट स्मेलिंग है और काफी मेसी टू वर्क विथ है, तो उन पेशेंट में ये यूज नहीं किया जा सकता। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो कि हम पॉलीसल्फाइड में देख। सो द नेक्स्ट मटेरियल विच वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इज द सिलिकॉन रबर इंप्रेशन मटेरियल। इनमें 2 तरह के मटेरियल्स आते हैं, फर्स्ट इज द कंडेंसेशन सिलिकॉन एंड अनदर इज द एडिशन सिलिकॉन। सो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंडेंसेशन सिलिकॉन, जिसमें सेम हम पहले हेडिंग्स देख लेंगे। विल बी covering condensation silicons under the heading of introduction, dispense कैसे किया जाता है, composition क्या है उसका, setting reaction क्या है, properties, advantages and disadvantages. Okay, let's start with the introduction. So the materials that condense to form an elastomer of high molecular weight with the formation of byproducts is the introduction of condensation polymers. ठीक है, अब मैंने ये चीज कंडेंसेशन एंड एडिशन दोनों तरह के रिएक्शंस को बहुत ही डिटेल में अपने डेंचर बेस्ड रेजिन वाले वीडियो में समझाया है, पार्ट 1 में, प्लीज आप वहां जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे द 2 थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस लाइन आर, फर्स्ट कंडेंस किया जाता है टू फॉर्म एन इलास्टोमर, एंड द सेकेंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट। अभी हम आगे जब रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। यूज क्या करते हैं, मोर और लेस सेम यूजर्स होते हैं सारे इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल के, इन द क्राउन एंड ब्रिजेस इंप्रेशन, फॉर द इंप्रेशन ऑफ इनले एंड ऑनले, ओकेजनली यूज्ड फॉर पार्शियली डेंचुलस माउथ इंप्रेशन ऑल्सो। ऑल्टरनेटिव नेम्स जैसे हमने पॉलीसल्फाइड का देखा था, वैसे ही कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन्स को रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग सिलिकॉन यानी RTV सिलिकॉन के नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो कंडेंसेशन सिलिकॉन्स की बात कर रहे हैं अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो।
and second is the conventional silicon. So these two names are the alternative names for the condensation silicon soon. लेट्स सी कि कैसे कैसे डिस्पेंस किया जाता है. सेम इसको या तो टू पेज सिस्टम जिसमें बेस एंड रिएक्टर पेज जैसे हमने अभी देखा वैसे हो सकता है, या फिर इसको बेस पेस्ट या रिएक्टर लिक्विड की तरह भी डिस्पेंस किया जा सकता है. इसको ट्यूब्स में, कार्ट्रिजेस में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, कार्ट्रिजेस में जिसमें ये उनकी टिप्स होती है, ट्यूब्स में, जार्स में डिस्पेंस किया जाता है. अवेलेबल 4 विस्कोसिटी में होता है, लाइट बॉडी, मीडियम बॉडी, हैवी बॉडी एंड पट्टी. नेक्स्ट अप इज द कॉम्पोजिशन. सेम जैसे हमने पॉलीसल्फाइड का देखा था, फर्स्ट इज द बेस पेस्ट जो कि व्हाइट एंड कलरलेस होता है, एंड सेकंड रिएक्टर पेस्ट यूजुअली कलर्ड होता है ताकि हमें मिक्सिंग के बाद समझ में आ पाए कि होमोजेनस मिक्सचर बना के. बेस पेस्ट में अगेन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कॉम्पोजिशन याद करना इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल का सबसे इजी है. बेस पेस्ट में यूजुअली जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो उसके प्री पॉलीमर्स होंगे और फिलर्स होंगे, दैट्स इट. सेम विथ एवरीथिंग, अभी तुम देखोगे. ठीक है, सो बेस पेस्ट में क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन विथ हाइड्रोक्सिल टर्मिनल ग्रुप. आपको कुछ नहीं याद आया ना तो प्री पॉलीमर ऑफ दिस पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन लिख देना. ठीक है, और ये टर्मिनल ग्रुप याद रहेगा तो आपको रिएक्शन लिखने में इजी होगा. ठीक है, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन फंक्शन होता है और क्रॉस लिंकिंग करके रबर बनाता है. एंड अनदर इंग्रेडिएंट इज रीइंफोर्सिंग फिलर्स. ठीक है, उसका क्या काम होता है, सेम काम जो मैंने बता रखा है फिलर्स का, पेस्ट फॉर्मेशन एंड बॉडी कंट्रोल और स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी. ठीक है, रिएक्टर में क्या क्या होता है, अब रिएक्टर में भी बहुत इजी चीज है. एक तो आपको कुछ ना कुछ प्री पॉलीमर के साथ एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट होगा, और अगेन अब इसमें भी फिलर होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एक आध आपको याद रखना पड़ सकता है उसके अलावा जो कि हमें सेटिंग रिएक्शन के लिए चाहिए होता है. तो यहाँ पे वो काम क्या कर रहा है, टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट होता है, आपको TEOS करके आप याद कर लो, टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट दैट एक्ट्स एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट, या फिर टिन और स्टैनस ऑक्टेट जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है. देन सम रीइंफोर्सिंग फिलर्स, थिकनिंग एजेंट एंड कोलॉइडल सिलिका या कलरिंग एजेंट भी प्रेजेंट होते हैं. आई होप इट इज क्लियर एंड इट्स वेरी इजी. अभी अगर हम सेटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे ना उसमें ये सारे आ जाएंगे और आपको और अच्छे से याद हो जाएगा. अब सेटिंग रिएक्शन में क्या होता है, वही हाइड्रोक्सिल टर्मिनल पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन जो कि हमारे बेस पेस्ट में होता है, वो जाके रिएक्ट करता है हमारे रिएक्टर पेस्ट में जो टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट जो हमने भी याद किया था उसके साथ, और कैटलिस्ट का काम करता है स्टैनस ऑक्टेट जो कि अभी हमने रिएक्टर पेस्ट में पढ़ा था, और उसके थ्रू जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिलिकॉन रबर. और जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिएक्शन एक बाय प्रोडक्ट बनेगा विच इज इथाइल अल्कोहल, और वहां पे मैंने लिख दिया है कि वो वॉलेटाइल है. अगर आपको सिंपल एक ये रिएक्शन भी याद रहा देन यू कैन राइट अबाउट द सेटिंग रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन आराम से. ठीक है, तो अब इसको मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया, ऑन मिक्सिंग टू पेस्ट रिएक्शन बिगिंस बिटवीन दीज एंड दीज, और उसकी वजह से एक क्रॉस लिंकिंग होगी और कैटलाइज होगा वो टिन ऑक्टेट या स्टैनस ऑक्टेट से. ओके, सो अब क्या हमने देखा, ये जो बाई प्रोडक्ट बना हमारा इथाइल अल्कोहल वो जाके रिएक्ट करता है प्री पॉलीमर चेन के साथ, सॉरी इथाइल ऑर्थोसिलिकेट दैट रिएक्ट्स विद द प्री पॉलीमर चेन एंड द सेट मटेरियल विल बी हाईली क्रॉस लिंक्ड, जिसकी वजह से उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है. और ये जो बाई प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल वो जो होता है विथ टाइम ये वॉलेटाइल है, तो विथ टाइम ये इवापोरेट हो जाएगा और उसकी वजह से कुछ डायमेंशनल चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं. ठीक है, एंड इट्स काइंड ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि हमें 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखता है, एंड द सेटिंग टाइम ऑफ दिस मटेरियल इज 6 to 10 minutes. So all the important points I have written together. नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज. क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, फर्स्ट प्लेजेंट ओडर एंड कलर. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये क्यों लिखी गई, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज चल रहे. सबसे पहले हमने पॉलीसल्फाइड देख ली, उसका जो माइनस पॉइंट है नेक्स्ट वाले में जो कि कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन में उसको सुधार दिया गया विच वॉज द प्लेजेंट ओडर एंड कलर. ठीक है,
सेकेंड इज द सेटिंग टाइम जो है वो 6 to 9 मिनट्स है, मिक्सिंग टाइम 45 सेकेंड्स है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी लेस होती है ड्यू टू द हाई क्योरिंग श्रिंकेज ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो कि हमने अभी सेटिंग रिएक्शन में देखा, उसकी वजह से टू अवॉइड दैट कास्ट शुड बी पोर्ड इमीडिएटली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर इन विच मटीरियल यू हैव टू पोर इमीडिएटली और इन विच मटीरियल हम आगे देखेंगे कि हमें वेट करना चाहिए। ओके टीयर स्ट्रेंथ जो होता है वो पॉलीसल्फाइड से कम होता है। सो पॉलीसल्फाइड से जो अच्छी चीजें हुई वो बताया हमने। फिर डायमेंशनल स्टेबिलिटी कम है। फिर इसका और क्या माइनस पॉइंट है कि टीयर स्ट्रेंथ भी इसका कम है पॉलीसल्फाइड से। स्टिफर एंड हार्डर होता है पॉलीसल्फाइड से, और हार्डनेस जो होती है विथ टाइम इंक्रीज होती जाती है। ये भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। देन इट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एंड शेल्फ लाइफ जो होती है इसकी पॉलीसल्फाइड से कम होती है ड्यू टू इट्स अनस्टेबल नेचर ऑफ ऑर्थोइथाइल सिलिकेट। एडवांटेजेस क्या है? एडिक्वेट वर्किंग टाइम मिला हमें 2 से 3 मिनट का, और सेटिंग टाइम 6 to 10 मिनट्स का। प्लेजेंट ओडर है, कोई स्टेनिंग नहीं हो रही जो हमें पॉलीसल्फाइड्स में देखने को मिल रही थी। एडिक्वेट टीयर स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें जो कि हमें एक इलास्टिक मटेरियल में रिक्वायर्ड होता है। बेटर इलास्टिक प्रॉपर्टी है ऑन रिमूवल एंड इलास्टिक रिकवरी ऑफ 99.3%। लेस डिस्टॉर्शन ऑन रिमूवल, इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सकता है डाई बनाते समय। अवेलेबल इन कंप्लीट रेंज ऑफ, सारे तरह के विस्कोसिटी में अवेलेबल है, और सारे फाइन डिटेल को भी रिप्रोड्यूस करता है। अब इतनी अच्छी चीजें तो हम कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन ही क्यों नहीं यूज कर रहे अपने क्लिनिक्स में? क्योंकि देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज एडिक्वेट एक्यूरेसी तभी मिलेगी जब आप तुरंत के तुरंत उसको पोर कर रहे हो। ओके सो सेकंड, पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। फिर पोटेंशियल होता है उसमें डिस्टॉर्शन का, एक्सपेंसिव है, शेल्फ लाइफ भी उतनी नहीं है तो बहुत टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए पूरी तरह से ड्राई फील्ड होनी चाहिए जब हम इंप्रेशन लें, और उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को इरिटेशन भी देखा गया है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस जो कि हमारे इस मटेरियल के साथ है। नेक्स्ट अप इज द पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन, जिसको एडिशन पॉलीसिलॉक्सेन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो और सबसे यूज्ड पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन मटेरियल। इनको भी हम इंट्रोडक्शन, कॉम्पोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के हेडिंग में देखेंगे। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। एडिशन सिलिकॉन्स जो होते हैं, दीज आर द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड रबर इंप्रेशन मटेरियल, और सबसे ज्यादा वाइडली यूज होते हैं क्लिनिक में। एडिशन पॉलीसिलिकॉन्स वो मटेरियल होते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं इनटू अ हाई मॉलिक्यूलर वेट इलास्टोमर। द इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट। अभी हमने पिछले वाले में कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन में यही देखा कि उसमें बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था जो कि वॉलेटाइल था, और उसकी वजह से डायमेंशनल इनस्टेबिलिटी हो रही थी, इनएक्यूरेसी हो रही थी। ठीक है, वो चीज इसमें नहीं है। Uses more or less same with every material. Let's see the composition now. इसमें भी बेस पेस्ट एंड रिएक्टर पेस्ट, अब मैंने जैसे बताया कि बेस पेस्ट में आपको एक प्री पॉलीमर होगा और एक फिलर होगा, सेम इसमें भी है। प्री पॉलीमर ऑफ द सेम मटेरियल पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन। आपको कुछ भी नहीं याद आया ना तो आप सिर्फ लिख देना, लो मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं लिखना, प्री पॉलीमर ऑफ द पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन। ठीक है, टर्मिनल सिलेन ग्रुप याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपको सेटिंग रिएक्शन लिखने में हेल्प हो जाएगी। ये क्या करता है? टेक्स पार्ट इन द पॉलीमराइजेशन, क्रॉस लिंकिंग। देन नेक्स्ट इज द रीइंफोर्सिंग फिलर्स, जिसका फंक्शन अगेन विस्कोसिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना। रिएक्टर पेस्ट में क्या होता है? सेम उसी का काउंटर पार्ट यहाँ पे क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट प्री पॉलीमर, यहाँ पे विनाइल टर्मिनल ग्रुप है। ऊपर बेस पेस्ट में साइलेन टर्मिनल ग्रुप है, और उसी का रिएक्टर पेस्ट में विनाइल टर्मिनल ग्रुप होता है जो कि मेन रिएक्टिव एजेंट होता है। ठीक है, अभी हम सेटिंग रिएक्शन में देखेंगे। देन इसमें भी कुछ फिलर्स होते हैं, उनका काम सेम होता है। इसमें क्लोरप्लैटिनिक एसिड होता है एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, एंड देन देयर इज फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम, सब नोबल मेटल ऐड किया जाता है जो कि H2 गैस, जो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है रिएक्शन में से, उसको स्कैवेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अभी लेट्स सी द सेटिंग रिएक्शन और उससे सब समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे भी सेम मैंने एकदम इजी फॉर्म में उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। सो क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन प्री पॉलीमर रबर विथ साइलेन टर्मिनल ग्रुप एंड विथ विनाइल टर्मिनल ग्रुप। सो एक कंपोनेंट हमारे बेस पेस्ट में से, एक कंपोनेंट हमारे रिएक्टर बेस पेस्ट में से, दोनों रिएक्ट करेगा और फिर वो
पॉलीसिलिकॉन बनाएगा. सो ऑन मिक्सिंग टू पेस्ट एक रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, टू टाइप्स ऑफ सिलोक्सेन ब्रोमील, और उसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग होती है. यहाँ पे कैटलाइज करता है रिएक्शन प्लैटिनम. सो देयर आर नो बाई प्रोडक्ट. जैसा कि मैंने बताया था, एडिशन रिएक्शन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होता है, जैसा कि हमने कंडेंसेशन में देखा था. ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज अ बैलेंस. ठीक है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होगा इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द विनाइल सिलोक्सेन एंड साइलेन सिलोक्सेन. अगर कुछ अनबैलेंसिंग हुई कि कुछ ज्यादा हो गया और कुछ कम हो गया, तो फिर हाइड्रोजन गैस बनने की चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से एयर बबल्स आ सकते हैं हमारे स्टोन का पोर करने पे. सो अब उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए गए. ठीक है, सो द प्रेजेंट डे सिलिकॉन्स कंटेन सम नोबल मेटल लाइक प्लैटिनम एंड पैलेडियम, जो कि हमने कॉम्पोजिशन में देखा था, विच एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर ऑफ H2 गैस. बाई चांस अगर कुछ अनबैलेंस हुआ और H2 गैस निकला भी, तो जो कॉम्पोजिशन में हमने नोबल मेटल मिलाया है वो सारा स्कैवेंज कर लेगा H2 गैस को, और वो बबल नहीं क्रिएट करने देगा. सेकेंड, अनदर मेथड क्या है कि बाई चांस कुछ ऐसा हुआ भी है, सो लेट्स वेट फॉर एन आवर एंड देन पोर. उससे क्या होगा, 1 घंटे वेट करने से जो भी H2 गैस निकलना होगा वो ऑलरेडी निकल चुका होगा, इवॉल्व हो चुका होगा, और उसके बाद विल पोर द इम्प्रेशन, तो उससे भी बबल नहीं आएगा. यही चीज मैंने बोली थी, आपको याद रखना है कि कहाँ आपको इमिडिएटली पोर करना है और कहाँ पे आपको 1 घंटा वेट करना चाहिए बिफोर पोरिंग योर इम्प्रेशन. देन सारे जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं उसको एलिमिनेट करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं. फिर फॉर्मुलेटिंग मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड विथ वन स्टेप एंड डेवलपिंग ऑटो मिक्सिंग डिवाइस. अब ऑटो मिक्सिंग डिवाइस अगर आपने यूज कर लिया तो अनबैलेंस होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रपोर्शन उसमें बना होता है, आपको गन प्रेस करनी है और वो आगे मिक्स करके डिस्पेंस हो जाएगा. सो दीज आर द सम ऑफ द मेथड जिससे कि हम इस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं. So cross-linking produces an increase in viscosity coupled with the increase in elastic properties, which is the ideal requirement in an elastomeric impression. Increase in the temperature increases the rate of reaction and decreases the working and setting time. ये same हर चीज में आपको same होगा. अगर temperature बढ़ेगा, mobility बढ़ेगी, उसका rate of reaction बढ़ेगा, और उसकी वजह से हमें कम समय मिलेगा for working and setting. So setting time of this material is also around 6 to 8 minutes. Let's see some of the complication जो कि इस मटेरियल के साथ हमें देखने को मिलते हैं. जो हम लेटेक्स ग्लव्स यूज करते हैं जनरल अपने ऑपरेटरी में, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं इस मटेरियल के साथ. सल्फर कंटामिनेशन. हमारा लेटेक्स ग्लव हैज सम सल्फर कंपोनेंट इन इट. उसकी वजह से अगर सल्फर कंटामिनेशन हो गया तो दैट विल इनहिबिट द सेटिंग ऑफ दिस मटेरियल. सो इसकी वजह से हम जो यूजुअल लेटेक्स ग्लव्स होता है वो यूज ना करते हुए व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस मटेरियल हमें विनाइल ग्लव्स यूज करने पड़ेंगे, और दैट इज अ काइंड ऑफ अ modification we have to do. So vinyl gloves also have sulfur containing stabilizer used in the manufacturing process. Even इतना ज्यादा सीवियर होता है कि अगर आपने लेटेक्स ग्लव से या फिर सल्फर कंटामिनेशन आप उस हाथ से अगर आपने टच भी कर दिया ना टूथ को विद द ग्लव्स इवन बिफोर सीटिंग द इम्प्रेशन, तो भी वो सेटिंग रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है, और उसके वजह से जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है वो इनहिबिट हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन डिस्टॉर्शन. So contact of inner surface of the impression with gloved hand will lead to failure of material adjacent to the tray to polymerize and separation कर देगा of the impression material from the tray. So these are the complications with the latex glove, और उसके वजह से हमें latex gloves की जगह vinyl gloves पहनने पड़ते हैं if we are using this material. अदर प्रिकॉशन और क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट इन द जिंजाइवल रिट्रैक्शन कॉर्ड जो होता है उसकी वजह से भी सेटिंग रिटार्डेशन देखा गया है. सेकेंड इज द रेसिड्यूज जो कि एक्रिलिक, मिथैक्रिलेट या फिर पेट्रोलियम जेली जो भी ल्यूब्रिकेंट्स कई बार यूज करते हैं, उसके कारण भी हमारा जो रिएक्शन है उसमें इनहिबिशन देखा गया है. सो दीज आर द 2 थिंग्स अदर देन द लेटेक्स ग्लव जो कि हमें प्रिकॉशन रखने की जरूरत है. Let's see the properties of this material. If this material is so widely used in clinics, तो definitely इसकी properties बहुत ही ideal होगी. So let's see it.
First is pleasant odor and color, definitely. Next is it may cause allergic reaction, इसीलिए direct contact should be avoided. Okay. Excellent reproduction of surface details, beautiful margins you can see in this picture. Setting time is again 5 to 9 minutes. Mixing time is 45 seconds. Best dimensional stability among elastomers. Okay, so this is one of the मोस्ट आइडियल प्रॉपर्टी कि सारे इलास्टोमर में से सबसे ज्यादा डायमेंशनल स्टेबल होता है, लो क्योरिंग श्रिंकेज होता है, और अगर हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज भी हुआ, अगर आपने 1-2 घंटे डीले करके उसको पोर किया तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. गुड टियर स्ट्रेंथ, stiffer and harder than polysulfide, extremely hydrophobic in nature and can be electroplated. Shelf life is again 1 to 2 years, which is good enough. Let's see some advantages. Extremely high accuracy, short setting time, high dimensional stability on setting. So because of the no byproduct thing, excellent recovery from the undercuts, adequate tear strength, does not dislodge from the tray easily. Then pleasant odor होता है, कोई stain नहीं छोड़ता like polysulfides. It can be electroplated and pouring can be delayed until 1 week. और इतने के बाद भी उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. दैट इज द ह्यूज एडवांटेज. और एक बार इंप्रेशन लेने के बाद हम उससे मल्टीपल कास्ट पोर कर सकते हैं जो कि उतना ही एक्यूरेट होगा, विच इज वन ऑफ द आइडियल प्रॉपर्टीज जो हमने देखी थी. हाइड्रोफिलिक वैरायटी भी होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो गुड, हैज गुड कंपैटिबिलिटी विद द जिप्सम. सम डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है डेफिनेटली. अगर ऑटो मिक्सर के साथ यूज करें तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि कुछ मटेरियल वेस्टेज उसमें ज्यादा हो जाता है. मोर रिजिड होता है कंडेंसेशन सिलिकॉन से, डिफिकल्ट. इसीलिए अगर जब रिजिड होता है, हमने सारे अंडरकट में डाला और फिर वो जब सेट हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी इट इज डिफिकल्ट टू रिलीज फ्रॉम द अंडरकट्स. इट मे रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन सेटिंग, इसकी वजह से बबल्स हो सकते हैं जो कि हमने अभी देखा. हाइड्रोफोबिक होता है तो अगेन लाइक द कंडेंसेशन वन, इसमें भी हमें एक ड्राई फील्ड बनाना पड़ता है before taking the impression. Then sulfur from the latex club inhibit the polymerization. So these are some of the disadvantages with this material. Let's see the next material which is polyether. अब इसको भी हम इंट्रोडक्शन, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, सेटिंग रिएक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हेडिंग के अंडर डिस्कस करेंगे, एंड मैनिपुलेशन. Let's see the introduction first. A polyether was developed specially for the dental impression in the late 1960s in Germany. They are the most hydrophilic material and these are suitable for the wet field of oral cavity. अभी तक हम जितने भी मटेरियल देख रहे थे, those all of them were hydrophobic. ये आपको याद रखना है क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है. This is the most hydrophilic material जो कि wet field यानी obvious सी बात है, हमारे oral cavity में saliva होता है, उसमें यूज करने के लिए सबसे suitable होता है. Based on the viscosity, they can be supplied as single or regular viscosity paste or with an additional thinner also. These are available as chemical cured या फिर light cure system भी होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. Uses again जो मैंने बताया सेम, ऑलमोस्ट सेम यूज होता है सबका. क्राउन एंड ब्रिज इंप्रेशन, कैविटी, इनले, ऑनले का इंप्रेशन लेने के लिए एडेंचुलस, कंप्लीटली डेंचुलस, पार्शियली डेंचुलस, सारे तरह के यूज कर सकते हैं. डिस्पेंस इसको 3 पेस सिस्टम में करते हैं, बेस, रिएक्टर एंड बॉडी मॉडिफायर. एंड अवेलेबल होता है 3 कंसिस्टेंसी में, लाइट बॉडी, हैवी बॉडी एंड मीडियम बॉडी. ओके, कॉम्पोजिशन देखते हैं. अगेन सेम जो हमने अभी तक देखा, बेस पेस्ट में क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट प्री पॉलीमर ऑफ पॉलीईथर, ठीक है, विथ इथिलीन इमीन टर्मिनल ग्रुप, सेम चीज हो गई. एंड देन सम फिलर्स. इसमें एक और बस है एक्स्ट्रा प्लास्टिसाइजर और है ग्लाइकॉल ईथर या डाइब्यूटाइल थैलेट. डाइब्यूटाइल थैलेट इज लाइक, आपको कुछ नहीं आना रहा ना, मोस्ट ऑफ द जगह पे डाइब्यूटाइल थैलेट ही प्लास्टिसाइजर होता है. एंड एक्सेलरेटर पेस्ट में एरोमेटिक सल्फोनेट ईस्टर क्रॉस लिंकिंग एजेंट. देन फिलर में कोलोइडल सिलिका हो गया, ग्लाइकॉल ईथर, डाइब्यूटाइल थैलेट, इधर भी प्लास्टिसाइजर है. सम थिकनिंग एजेंट हुआ, थिनर हुआ, ऑक्टाइल थैलेट, and then some inert oil also. So ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, the base paste and the accelerator paste.
सेटिंग रिएक्शन वही जब दो पेस्ट को मिक्स करते हैं, एक केटायनिक रिंग ओपनिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन अकर्स. सो ये आपको लिखना होगा, यू हैव टू मेंशन व्हेन टू पेस्ट आर मिक्स अ केटायनिक रिंग ओपनिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन अकर्स. ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्टली आपको दिखेगा एक्टिवेशन, इनिशिएशन, प्रोपगेशन स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ एडिशन टाइप. और अगर अभी हमने देखा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जहां पे भी होता है उसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसीलिए थोड़ी डायमेंशनली स्टेबल ज्यादा होते हैं. सो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स विस्कोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है एंड इवेंचुअली रिलेटिवली रिच क्रॉस लिंक्ड रबर इज प्रोड्यूस्ड. तो जो कि इमीन टर्मिनेटेड प्री पॉलीमर हमारा जो बेस पेस्ट में था वो जाके सल्फोनिक एसिड ईस्टर जो कि हमारे रिएक्टर पेस्ट में था, दोनों जाके मिक्स होंगे. एक कैटायनिक रिंग ओपनिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होगा और एक काफी रिजिड क्रॉस लिंक्ड मटेरियल हमें मिलेगा विच इज द सेट पॉलीईथर. दिस इज द सेटिंग रिएक्शन ऑफ पॉलीईथर. Let's see the properties. Pleasant odor and color again. Other than polysulfide, all the other elastomeric impressions has pleasant odor and color. Okay. Setting time is again 6 to 8 minutes. Mixing time is 30 seconds. Dimensional stability is very good. Low curing shrinkage होता है, they absorb water and can change dimension. Therefore, prolonged storage in water or humid climate is not recommended. ठीक है, तो बहुत अच्छा डायमेंशनल स्टेबिलिटी होता है लेकिन बहुत टाइम तक इसको स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धीरे धीरे करके वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर डायमेंशनली अनस्टेबल हो जाता है. गुड टियर स्ट्रेंथ होता है, एक्सट्रीमली स्टिफर एंड हार्डर देन द पॉलीसल्फाइड, कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड बेस्ट कंपैटिबिलिटी विद स्टोव. सो अदर प्रॉपर्टीज आर ऑल गुड. Shelf life is excellent, more than 2 years, which is pretty decent. So अगर आप elasticity देखोगे तो सबसे ज्यादा elastic would be the पॉलीसल्फाइड्स. ठीक है, उसके बाद पॉलीईथर एंड देन कंडेंसेशन सिलिकॉन, देन एडिशन सिलिकॉन. स्टिफनेस में देखोगे देन इट्स पॉलीईथर. अभी हमने देखा द स्टिफेस्ट इज द पॉलीईथर, देन एडिशन सिलिकॉन, कंडेंसेशन सिलिकॉन एंड द पॉलीसल्फाइड. टियर स्ट्रेंथ में टियर स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीसल्फाइड इज द मोस्ट सबसे बेस्ट होगा एंड देन पॉलीईथर एंड देन सिलिकॉन. ये आपको ना याद करना पड़ेगा. अभी हमने सारे पढ़ लिए, अब ये दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ऑल दीज इलास्टोमर्स जो कि इन 3 प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है. इसमें से सबसे ज्यादा बच्चे गलती किसमें करते हैं? इलास्टिसिटी में. हमें ऐसा लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ पॉलीईथर इज द हाईएस्ट, बट नो, इट्स द पॉलीसल्फाइड. ओके, एंड टियर स्ट्रेंथ ऑल्सो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा अगर स्टिफ है, कोई हार्ड मटेरियल है विच इज पॉलीईथर जो कि हमें दिख रहा है, तो टियर स्ट्रेंथ भी उसी का अच्छा होगा. बट नो, स्टिफनेस ऑफ पॉलीईथर इज द हाईएस्ट बट टियर स्ट्रेंथ पॉलीसल्फाइड का सबसे ज्यादा होता है. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस. पॉलीसल्फाइड जैसा कि हमने देखा, पॉलीसल्फाइड के सारे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे हैं बट इट वाज नॉट वेरी एक्सेप्टेड by the clinician as well as the patient because of the pungent smell and the staining properties. It was very messy to work with. So ये reason था कि हम नहीं use कर पाए उसको. So let's see some manipulation of the polyether also. अब manipulation of polyether में क्या होता है? या फिर हम इस तरह का hand gun type mixer use करते हैं या फिर ऑटो मिक्सर भी यूज करते हैं जब भी हम पॉलीईथर यूज कर रहे होते हैं, या फिर आप फिर ग्लास स्लैब पे मिक्सिंग पैड पे आप उसको मिक्स कर सकते हो. सेम जैसे हमने देखा था, इक्वल लेंथ ऑफ पेस्ट डाला एंड देन वी मिक्स इट. बेस एंड कैटलिस्ट जो वॉल्यूम रेशियो होता है दैट इज 8:1. ये कार्ट्रिज में ऑलरेडी डन होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है. Then catalyst paste is collected on the spatula, spread over the base paste and एक homogeneous mixture बनाया जाता है, ensured by obtaining a uniform color of the mix. Same for everything. Then mixing time is 30 to 45 seconds. एडवांटेज क्या क्या होते हैं इस मटेरियल के? ईज ऑफ मिक्सिंग होता है, एक्यूरेट इंप्रेशन कंपेयर्ड टू अदर सिलिकॉन्स, देन एडिक्वेट टियर स्ट्रेंथ होता है, गुड सरफेस रिप्रोडक्शन, स्टेबल होता है अप टू 1 वीक अगर ड्राई एनवायरनमेंट में रखा. अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ड्राई एनवायरनमेंट में रखना, स्टोर करना जरूरी है. इट कैन बी सिल्वर प्लेटेड, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है इसकी.
एंड डिसएडवांटेज, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. द सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है पॉलीईथर का, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. शॉर्ट वर्किंग एंड सेटिंग टाइम होता है, हाई स्टिफनेस होता है, इसीलिए दैट रिक्वायर्स ब्लॉकिंग ऑफ अंडरकट. वरना अगर ये अंडरकट में फंस जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्टिफनेस, जो कि सेट होने के बाद ये इतना स्टिफ हो जाता है कि उसको अंडरकट से रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है. इट हैज़ बिटर टेस्ट, डिस्टॉर्ट होता है अंडर ह्यूमिडिटी एंड एब्जॉर्ब्स वाटर. ड्यू टू the near low flexibility of the material, it may be hard to remove from the patient's mouth with mobile teeth. इतना stiff होता है, sometimes अगर patient को already mobile tooth हुआ तो हो सकता है कि that can be even more harmful for those teeth. So these are the disadvantages. अब हमने जैसा देखा था एक लाइट क्योर पॉलीथर भी होता है, सो दैट इज सप्लाइड इन अ सिंगल पेस्ट सिस्टम. ये आपको एक एडिशनल नोट की तरह आप अपने पेपर में लिख सकते हो, या फिर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए पॉलीथर के कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं. सो फर्स्ट इज द लाइट क्योर. The variation in consistency are produced by altering the filler. So composition में filler का जो variation होता है उसकी वजह से जो आपको change in the consistency देखने को मिलती है. Transparent acrylic trays and adhesives are also supplied. They are capable of being polymerized to a depth of 16 millimeter in 20 seconds. ठीक है. And recommended curing time is 1.5 minutes for a quadrant tray. क्वाड्रेंट ट्रे किसको कहते हैं? सिर्फ जो हाफ ट्रे होती है क्वाड्रेंट ट्रे, एक क्वाड्रेंट के लिए जो यूज करती है. और अगर फुल आर्च का ट्रे यूज कर रहे हैं हम विजिबल लाइट एक्टिवेटेड पॉलीईथर के साथ, तो हमें उसे 2.5 मिनट्स के लिए क्योर करना होता है. Let's see the composition. Composition is little different. It has urethane dimethacrylate. अगर आपको कुछ और नहीं याद रहा ना, तो आपको urethane dimethacrylate याद रखना चाहिए, क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है. Which cross-linking polymer in the light cure activated polyether, that is urethane dimethacrylate. Diketone as a photoactivator, amine accelerator, and silica as enhance the light transmission feature. एडवांटेज, लॉन्ग वर्किंग टाइम मिलता है, क्योंकि उसमें जब तक आप क्योर नहीं करोगे तब तक आप काम कर सकते हो. लो फ्लो होता है तो नॉट मेसी. हाई टियर स्ट्रेंथ एंड लो डायमेंशनल स्टेबिलिटी. डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट इन क्योरिंग अ फुल आर्च, क्योंकि उसको 2.5 मिनट तक आपको हर तरफ से क्योर करना होता है. एंड पोस्ट पॉलीमराइजेशन टैकीनेस जो होती है, सरफेस पॉलीमराइजेशन जो होता है, वो एयर के कंटामिनेशन से इनहिबिट होने के भी चांसेस होते हैं. So इसी के साथ we are done with all the elastomeric impression material. I hope you have understood this topic clearly, and if you have any doubts regarding this topic, you can ask me in the comment section below. And if you like my content, then please like, share and subscribe, and consider sharing it with your friends and fellow dentists. I will come up with a new video very soon. Till then, happy study.